तो अब ये फिल्म देखे वो बहुत खुश होंगे बिकॉज इसमें बहुत पॉलिटिक्स भी है। फर्स्टली लाइफ ही एक रिस्क है, इतने लोगों के डेड बॉडीज़ रोज़ देख रहे हो। जो वर्ल्ड हम लोग ने क्रिएट किया वो बहुत हार्ड हिटिंग रियल वर्ल्ड है। मैं क्रिटिकल हूँ थोड़ी, I mean it depends who we are counting as the industry. Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I am sitting with someone who is vibrant, versatile. Also अपनी अदा से लोगों का दिल चुराने वाली अदा शर्मा. Hi अदा, how are you? I'm good, how are you? I'm doing well. काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं. जी. You know, लास्ट टाइम भी कोई स्टोरी के लिए ही मिले थे, इस बार भी हम स्टोरी के लिए ही मिल रहे हैं. बस्तर द नक्सल स्टोरी. जी. कितना और स्टोरी बचा है आपके लाइफ में जो प्रेजेंट करना है? अभी पता नहीं, जब जो स्टोरी अच्छी लगे आई थिंक आई विल बी पार्ट ऑफ दो स्टोरीज. हाँ, सनफ्लावर के लिए नहीं मिले थे ना. नहीं पाए थे, सनफ्लावर के लिए नहीं मिल पाए थे. कोई नहीं, वो किसी और से है कंप्लेन मेरी. बट एनीवेज, बस्तर द नक्सल स्टोरी, हाउ डिड इट हैपन टू यू? इट वॉज एक्चुअली जस्ट अ कॉल जो सुदीप्तो सर और विपुल सर ने कॉल किया एंड दे सेड कि आप करोगे बस्तर. एंड मुझे कहानी पता थी बिकॉज जब हम केरला स्टोरी प्रमोट कर रहे थे तो कैजुअली सुदीप्तो सर ने मुझे स्टोरी बताया था तब ऑन अ फ्लाइट. बट आई अज्यूम दैट आपका मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो मेल लीड होगा. सो आई वाज थिंकिंग फॉर विच रोल आर दे कॉलिंग मी फॉर. बट आई वेंट बिकॉज आई सेड आई वांट टू वर्क विद देम एंड मुझे अच्छे लगते हैं दोनों. एंड आई लाइक टू वर्क विद पीपल जो मैं पसंद करती हूँ और जो मुझे पसंद करते हैं. बिकॉज आई फील फिर आप अपना बेस्ट निकाल के दे सकते हो. बिकॉज फिर वो ये नहीं रहता है दैट यू नो कुछ अनकम्फर्टेबलनेस है सेट पे एंड ऑल ना, वो तब आई फील परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है. यहाँ पे केरला स्टोरी का था कि व्हेन वी वर शूटिंग इट ऑल्सो मैं इतनी रिलैक्स्ड थी सेट पे, सो आई कुड गेट आउट ऑल दोज इमोशंस. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद देम. ऑल्सो यू नो, आप तीनों का एक ट्रायो बन गया है अगेन आफ्टर केरला स्टोरी. मज़ा आता है हम तीनों को ऐसे, यू नो, यू ऑल हैव दैट क्रिएटिव एंड कोलैबोरेशन बहुत अच्छे तरीके से दिख भी रहा है पर्दे पे. हाँ, आई रियली लाइक वर्किंग. लाइक आई सेड ना, अगर लोग अच्छे हैं काम करने में मज़ा आता है बिकॉज इट्स लाइक गोइंग टू स्कूल एवरी डे. तो आप सुबह उठते हो, यू वेट फॉर योर फेवरेट क्लास स्कूल में भी. तो अगर कोई क्लास है जहाँ पे you enjoy it, you look forward. If your teacher is not nice, then you say अरे ये वापस वही subject है. So यहाँ पे I get very excited to work with them. But you know, when I was watching the trailer and the teaser both, it looks promising firstly. Secondly, I was like कि यार again मतलब यू नो द केरला स्टोरी वाले टाइम पे इट वाज दैट मूवी जो सबसे ज़्यादा चली थी बॉक्स ऑफिस में. दैट वाज द फर्स्ट मूवी जहाँ पर बॉक्स ऑफिस चलना स्टार्ट हुई थी, लोग जाने लग गए थे. ठीक है, डू यू स्टिल थिंक दैट द सेम दिस इज गोइंग टू हैपन विद बस्तर? I don't know about box office because I'm not very good with numbers anyway, but I feel that I would hope that जैसे लोगों ने केरला स्टोरी को अपने दिल में एक जगह हाँ लोगों ने बनाया है, वो बस्तर के लिए वो बनाए. एंड लुकिंग एट द रिस्पॉन्स जो ट्रेलर से आ रहा है, आई थिंक इट्स इवन मोर प्रॉमिसिंग दैन केरला स्टोरी. बट आई होप लोगों को फिल्म अच्छी लगे और हमें प्यार दे. और क्या, एज एन आर्टिस्ट आप और क्या, जो भी आप काम करो, चाहे वो बड़े पर्दे की फिल्म हो या एक म्यूज़िक वीडियो हो या एक इंस्टाग्राम का रील हो, आप चाहते हो कि लोगों को पसंद आए. तो आई होप सो विद द फिल्म इज वेल. कमिंग बैक टू योर लुक, अगर मैं लुक की बात करूँ, आई लाइक योर लुक एंड आई वाज गोइंग थ्रू योर सोशल मीडिया जहाँ पर आपने कई सारे पोस्ट भी किया है इस वर्दी के साथ. तो मैं मुझे जानना चाहूँगी कि इस लुक में अपने आप को लाने के लिए व्हाट ऑल प्रिपरेशन यू वेंट थ्रू, यू नो, और इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी तो ली ही होगी आप? जी. तो क्या क्या था वो प्रोसेस, मुझे आप बताइए. सो एक्सटर्नल लुक की बात करें तो एज यू कैन सी कि मेकअप तो काफ़ी है, वो जो फेस पे वो छाले 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 जैसे था. बिकॉज आई नीड टू लुक कि मैं जंगल में रह रही हूँ और वहाँ पे सनस्क्रीन लगाने का मौका सब नहीं है. बिकॉज अगर आप वहाँ पे हो, आई वॉज विद दो CRPF गर्ल्स एंड वहाँ पे कभी कभी 2 दिन के लिए आप एक पेड़ के पीछे छुपे हो. देयर इज़ नो टाइम टू गो टू द बाथरूम, सो यू कान हैव एनी वो यू नो हम एक्ट्रेसेस का होता है कि वो नो मेकअप लुक एक लुक होता है जहाँ पे आधा घंटा लगता है फॉर अ नो मेकअप लुक. बिकॉज वहाँ पे लोग यू नो सब करते हैं बट इट शुड लुक लाइक अ नो मेकअप लुक. सो दिस इज़ नॉट अ नो मेकअप लुक, एक्चुअली इट हैज़ लॉट ऑफ मेकअप टू लुक लाइक दिस. बट नहीं, वी वांटेड जितना ऑथेंटिक हो. एंड सुदीप्तो सर, विपुल सर भी बहुत क्लियर थे कि रियल लगना चाहिए. वो
नकली कॉप नहीं लगना चाहिए. ऑल्सो बाय नकली कॉप आई मीन कि जो वर्ल्ड हम लोग ने क्रिएट किया वो बहुत हार्ड हिटिंग रियल वर्ल्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल कमांडो में मैं जो कॉप प्ले कर रही हूँ, इट्स मोर लाइक इन दैट सुपर हीरो स्पेस. वी आर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स जो एस्पिरेशनल वैसे टाइप के हैं. So this is very real and very, yeah, I also don't recognize myself, and I've kept my mouth also because our lips are full in real life, so it shouldn't look pouty or this thing. So I've kept the mouth also like this. It's like a stiff jaw, and anyway वो ये character है बहुत frustrated है through the film because she's trying to work against the system और वो fight कर रही है corruption, and वो बार बार fail हो रही है and फिर भी वो try कर रही है. So yeah. बट यू नो जब आप ये शूट कर रहे थे तो कोई रियल लाइफ लोगों से या जो इन चीज़ों से गुजरे हैं उनसे मिले आप और उनकी स्टोरी सुनी. हाउ वाज कन्विंस आर दे वे स्कैर्ड यू नो कि वो बता पा रहे थे अपनी स्टोरी? नहीं, वो लड़कियां बहुत ब्रेव हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं है. जो लोग लाइक आई सेड खुले मैदान में वॉर लड़ रहे हैं उनको डर है ही नहीं. हम लोगों के अंदर डर है, छोटे छोटे कभी स्टूपिड सिली डर जो है वो भी हम में है, बट उनमें बिल्कुल डर नहीं है. उनकी आंखें आप देखो, लाइक निडर आंखें हैं. दैट्स वन अदर थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम देम. जैसे आई फील इन द आईज, आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आपके आईज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें. जैसे लाइक शालिनी उन्नीकृष्णन जो केरला स्टोरी में थी, उनकी उसके आईज़ में होप था. शी वॉज होपफुल एंड आफ्टर दैट देयर वाज हॉरर इन हर आईज़ बिकॉज शी इज़ लुकिंग एट लाइक हॉरर. एंड I think इसमें her eyes, Neerja Madhavan's eyes are dead throughout because she's very brave. She knows that गोली लगे तो लगे, but I'm going to, and you have to have a certain, it's almost not very human quality to be able to see. अगर आप इतने लोगों के dead bodies रोज़ देख रहे हो और आप ये सब कर रहे हो तो आपकी eyes में एक I don't know, it's like a dead this thing. I saw those girls' eyes. It's dead, but it has like a fearlessness in it that you're, you know, in a war. So I tried to take that inspiration from them. And they were convinced to say their story? Oh, they were just telling me there's like it is, you know. I think convince आप तब होते हो जब you're not sure सच है कि झूठ है, no, but when you're telling the truth there's no this thing of are you convinced or not. अभी सच जो सच है वो ही आप बोलोगे, तो it's more like that with them. Are you scared, you know, when it comes to जब लास्ट टाइम केरला स्टोरी हुई थी, चली थी, बहुत प्यारी चली थी, बट देन उसका अगर सेकेंड पार्ट देखे तो इट ऑल्सो वेंट थ्रू बहुत सारा कंट्रोवर्सी, बट स्टिल यू वर लाइक नहीं, आई नो अबाउट इट, आई नो अबाउट दिस फिल्म. यू स्कैर्ड अबाउट दिस फिल्म नाउ? No, not at all. Like I said, अगर आप सच बोल रहे हो तो फिर you can't be scared. My dad was in the Navy. He used to say, if you lie, then you should be afraid. If you're telling the truth, you don't need to be scared. So I like to follow that and live my life. कोई थ्रेट्स आए अब तक? क्योंकि लास्ट टाइम इसके लिए ये अभी ट्रेलर 24 आवर्स भी नहीं हुआ है, आई I know, I saw. जब से रिलीज हुआ है, तो अभी तक तो कोई थ्रेट नहीं आए हैं. आई लेट यू नो इफ देयर इज एनी थ्रेट कमिंग अप. But you know, what was the preparation before going to it? Firstly, be strong in what you stand for always, and अगर आपको कभी भी मौका मिले that you can stand up for someone who doesn't have a voice, Yeah. take that opportunity and do it, and you can't be afraid of things and think if I do this then this will happen. If I do this, if you're sure and this is something जो आपको करना है, तो you should just follow it and do it. That's something he's always doing. Yes. रिस्क है कोई भी, मतलब पता नहीं आगे इस तरीके का रोल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मुझे जिस तरीके का रोल चाहिए वो रिस्क है ये सब स्टोरीज करने के बाद? फर्स्टली लाइफ ही एक रिस्क है. वी डोंट नो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऊपर से लाइट सर पे गिर सकती है और हम लोग मर सकते हैं एक सेकंड में. वी डोंट, आई मीन लाइफ इज रिस्की. एक मीटियोर आके अर्थ को हिट कर सकता है एंड द होल अर्थ कैन बी डिस्ट्रॉयड. So that we're crossing the road and you can die. Do you know that more car accidents happen? They were doing those percentages of accidents happening, and they were saying how many people actually die in plane crashes than in crossing the roads, and the percentages if you read there are. So I think life ही एक risk है, and we should know that and not be scared of that and live now. But knowing that, no, I think मैं बहुत fortunate हूँ. जो type के roles करने हैं, मतलब if I'm getting to do films जो highest female grossing film है, I don't think I'm allowed to complain, and I don't have any complaints. ये ऐसे ही roles करने हैं, and I'm getting to do like मैंने Sunflower किया इससे पहले, and that is, if that's, I mean that is also a kind of role that I'd love to do,
and this is where I'm going to do both. एंड so it इफ आई feels टॉक nice. अबाउट सनफ्लावर आई वुड लाइक टू सेम, क्योंकि मैं बता नहीं पाया आपको उसमें ना, यू आई हैव सीन द दूसरा पार्ट ऑफ अदा, यू नो, वो जो खिलकर आई है बाहर और अच्छे तरीके से, दी कॉमेडी भी है, ह्यूमर भी है. जी. आई लव द सनफ्लावर Thank you, पार्ट, thank you रियली so लव्ड इट. बट अदा शर्मा का अब क्राइटेरिया क्या है फिल्म करने का? वही, मैं अपना क्राइटेरिया क्यों चेंज करूँ? आई फील दैट क्राइटेरिया मेरा ऑलवेज सेम रहना चाहिए, बिकॉज आई मीन आई पिक्ड थिंग्स दैट आर डूइंग वेल इज सेकेंडरी. आई पिक थिंग्स दैट आई एन्जॉय डूइंग. मैं इंट्यूटिवली सेलेक्ट करती हूँ एंड मैं नहीं सोचती हूँ, एज यू कैन सी माई करियर थिंग, आई नेवर थॉट ऑफ समबडी एल्सेज करियर एंड हाउ आई शुड दिस थिंग, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू वट आई वॉन्ट टू डू एंड आई एम गेटिंग टू डू वट आई वॉन्ट टू डू, सो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट. वाह. यू नो बस्तर ऑल्सो रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं आप? एक्चुअली बिल्कुल नहीं. मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, देखो मेरी टीम ही हंस रही है यहाँ पे बैठे. और मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये सुनेंगे तो वो भी हंसेंगे. बट आई एम समवन हू डज माई होमवर्क वेरी वेल, आई टेल यू, आई प्रॉमिस. I don't want to lie about things I have knowledge about, like when someone asks me about dogs के breeds या about nature or something that I know, I say that I know, and ask me anything about it. Politics, I'm not very well versed. However, जब केरला स्टोरी एक्चुअली रिलीज से पहले वो 10 दिन जो क्रिटिसिज्म था ना, लोग कह रहे थे कि पॉलिटिकल फिल्म थी. एंड तभी मैं तो सोच रही थी मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं है, बट माँ बेटी की स्टोरी है, ये लड़की अफगानिस्तान में फंस गई है, तो पॉलिटिक्स कहाँ था, वो ऐसे मैंने सोचा. एंड तब मेरे अकाउंट को लोग बहुत ही पॉलिटिकल पोस्ट से भी टैग कर रहे थे, तो वो तो मैंने पढ़ा था तब. एंड आई वाज लाइक ये तो पॉलिटिकल है ही नहीं. पर शायद लोग जो मिस कर रहे थे पॉलिटिक्स केरला स्टोरी में, बिकॉज पॉलिटिक्स नहीं था, इसमें है, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे. तो आई फील जिनको केरला स्टोरी पसंद नहीं आई, जो 4 लोग थे जो बिना देख के कह रहे थे कि पॉलिटिकल है, तो अब ये फिल्म देख के वो बहुत खुश होंगे, बिकॉज इसमें बहुत पॉलिटिक्स भी है. जो इस फिल्म का मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, बट आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड टू speak on politics, right? But you know what kind of responses you're getting from this on your social media? Excellent, I think. I'm very overwhelmed. Like I said, एक भी दिन नहीं हुआ, ख़त्म भी नहीं हुआ, right? 24 hours are not up since it's out. I'm very overwhelmed with the response and it feels really nice. And moreover, I think as an actor to be accepted ऐसे अलग roles में, like शालिनी college की लड़की थी जो डरी हुई सहमी हुई थी, एंड ये जो है नीरजा माधवन एक बहुत बोल्ड और ब्रेव कॉप है, एंड देन सनफ्लावर में मैं एक बार डांसर हूँ, तो आई एम एक्चुअली लिविंग द ड्रीम. वाओ. यू नो इफ़ आई कम टू केरला स्टोरी अगेन, अगर मैं बात करूँ तो यू नो मतलब ईच एंड एवरी पर्सन केम अप एंड प्रेज़ किया सबने केरला स्टोरी के बारे में, बट आई फेल्ट कि इस स्टोरी के लिए इंडस्ट्री ने प्रेज़ नहीं किया एक बार भी. What you want to say on this? I mean, it depends who we are counting as the industry. For you, who is the industry? For me, it's people who we work with, right? So when we went for example, when we had Sunflower ka premiere night, I called all of my staff and their families came with us. So Jagat was there, Lateef was there, their families were there, and they were praising me. So for me, they are industry, because Jagat and Lateef are industry for me, because they work with me. एंड अभी उनकी फैमिलीज मेरे लिए इंडस्ट्री है, तो वो लोग प्रेज कर रहे, तो और क्या चाहिए. एंड दे वर लाइक वी सॉ केरला स्टोरी एंड वी सॉ, एंड देन दे सॉ सनफ्लावर एंड देन दे सेड सच गुड थिंग्स. सो इट डिपेंड्स हु. हाउएवर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक नोन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल डिड say very nice things to me. The actors and all. Actually, actors also did. If I actually got a lot of messages, a lot of calls actually from people who verbally, vocally told me details about what part they liked in the film, what part they didn't. I am maybe not somebody who's very comfortable from the beginning of my career dropping names or putting out a PR article saying that this person said this. So maybe वो गलती उनमें नहीं है, मुझ में है कि मैंने उसका PR आर्टिकल बना के भेजा नहीं है बाहर. But to be honest, everyone said very nice things. In fact, we were at a function recently, an award function. We were there, and I was sitting, and this top actress who I've looked up to all my life, she came up to me and publicly in front of everyone, she said really nice things to me. Wow. About my performance, and for everyone to hear. And she said I watched it and this, and I thought that was really sweet. So शायद गलती उनमें नहीं है. Maybe if I put out an article saying this one said this and that one said that, but I'm not very comfortable doing that. I think that's a little Good strange. thoughts. Because I think people who I know personally, like now I know these guys, these are my team, so about them I'll speak with names.
But Kanika's also here, she also saw it, Snehal's also here, she saw it. So I can speak about names about people who are like my family, but I think people who I don't know from the industry, who I look up to a lot, if they want to speak about it, I'd be more than happy, but me dropping a name, करेक्ट अदा यू नो यू आर समवन आई लव डूइंग इंटरव्यू विद मैंने आपको हमेशा बोला यू नो यू हैव बीन ऑलवेज रॉ ऑनेस्ट एंड स्पीक आउट फ्रॉम योर हार्ट ठीक है And अब हम वैसे ही बात करेंगे क्योंकि हो गया हमने मुझे नहीं आता है एनी अदर वे बात करना। आई नो राइट बट क्या चल रहा है आजकल क्या कर रही हैं आप इस प्रमोशंस के अलावा? अभी 3 चीज़ें रिलीज़ हुई है 1 महीने में। केरला स्टोरी 15th Feb को रिलीज़ हुआ था OTT पे, देन सनफ्लावर्स 1st of March एंड अभी ये 15th of March है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं यही कर रही हूँ और बीच बीच में मैं कपड़े रख रही हूँ फॉर द नेक्स्ट थिंग टू वेयर, बट देन आई डिसाइडेड, आई सेड मैं रिपीट भी करूँगी कपड़े एंड ऑल चलेगा, बिकॉज इट आई कांट थिंक नाउ एग्जैक्टली ये करना है ये करना है। तो कभी कभी अच्छे से तैयार होके रेडी होते हैं, कभी कभी आई एम ऑल्सो लाइक अभी चलो ये कर रही हूँ। और अपनी फिल्में देखती हैं आप? ऑफ कोर्स देखती हूँ। फिर क्या रहता है आपका रिएक्शन देखने के बाद अपने आप को? मैं क्रिटिकल हूँ थोड़ी, मैं भी मैं पहले गलतियाँ और अरे ये करना चाहिए था वो सब मैं देखती हूँ, बट आई थिंक आपको फीलिंग आ जाती है विच डायरेक्शन इट्स गोइंग इन। और अगर क्रिएटिव की बात करें तो कौन मतलब कोई ऐसा इंसान आपकी जो सबसे क्लोज में है और वो आपको क्रिएटिव कॉल देता है या ऐसे ऐसे करना चाहिए तुम्हें या वैसा करना चाहिए? ऑफ कोर्स जो प्रोजेक्ट में नहीं, जो वो प्रोजेक्ट में है यूजुअली वो इंसान का मैं लेती हूँ एडवाइस। मैं दूसरे प्रोजेक्ट से किसी को इसमें मैं नहीं करती हूँ। लाइक इन दिस प्रोजेक्ट आई फॉलो अभी ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स और मेकर्स का विजन। आई डोंट वांट कि मैं किसी और का विजन लेके फिर कंफ्यूज कर लूँ सबका। ये आई थिंक हर प्रोजेक्ट का अलग अलग वो लोग करें। अदर देन दैट या आई लिव विथ माई मदर, तो वो मेरी टीम उनको भी मैं पूछती हूँ, इफ आई एम रेडी आई बी लाइक ये कैसे लग रहा है, अजीब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये तो मेरी टीम है और माई मॉम में भी। व्हाट मैटर्स यू द मोस्ट, लाइक हु इज इन द फिल्म और व्हाट इज द फिल्म? I mean, I don't have examples to give from what I've done, but for me it matters. I was very happy that in Kerala Story जो मेरे husband बने हैं इशाक के रोल में, विजय कृष्णा, so he was in Kerala Story और उनको repeat किया है इसमें, and he has like the most amazing role in this. He's playing the villain. मेरे लिए वो real life hero है to play this role. It's a very cool guy. So it matters to me that Vijay was doing that role. मैं इतनी खुश थी because I said that's so cool. Because for my role and for Vijay's role, I think they could have taken anybody और कोई भी कर लेता, because Kerala Story के makers बना रहे हैं, but they've taken Ada Sharma and they've given Vijay Krishna this role. So of course it matters to me that Vijay, when they told me Vijay कर रहा है ये, I was like, oh I'm so happy he's got this amazing chance. Right. So कोई रिव्यू में सुना है रिसेंटली अपने बारे में? नहीं, आपने सुना है तो सुना ही है मुझे। मेरे को तो आपसे पूछना। मैंने नहीं, आई डोंट नो। मैं अपना ये छुपाने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, तो ऐसे रूमर्स नहीं फैलेंगे मेरे बारे में। और वुमेंस डे वीक चल रहा है, आई वुड लाइक टू आस्क कि डू यू स्टिल थिंक दैट वुमेन आर सेल्फ डिपेंडेंट और फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन मेन स्टिल इन आवर कंट्री? It depends where women are. It's easy for you and me to probably sit in a city and say that we are not financially dependent. But अभी भी हमारे country में छोटे गाँव में of course women dependent है, not out of their own choice that they want to also be, but ऐसे होंगे काफ़ी. It's very easy for us to sit in a city and generalize, you know, I'm an actor, I'll say I'm financially independent, but I think the percentage is growing where women are becoming independent, and but everywhere it's known there are women जहाँ बहुत दब के women को रखा भी गया है, and I'm sure in cities also वो भी है, and I'm sure कि बहुत affluent परिवारों में भी है कि कभी कभी बहुत पैसे, it's not about no पैसा and lot of, there can be lot of money also and you can still keep the woman दबाउट. I don't think finance has anything to do, वो नियत की बात है शायद, money. Do you think that pay parity is still an issue between men and women? It is openly like that, but it's also अगर आप business कर रहे हो, and movie making is a business, we are the creative side of it, so we don't know about the business side so much, but अगर it's a business and how much money you are able to get, say on your opening day or something, is what you should be
paid for a movie, I think. So if a male star is, that particular male star is able to get that more, depends on who you're comparing. Just say women and men, it's very, आप generalize कर रहे हो. It depends on which woman, what man. If it's a gentleman, वो पुरुष ने शायद अपने opening day पे वो, या वो box office पे इतना वो कमा सकते हैं, it's a business, I guess, then that person. If a girl can get that much, then she should get that much as well. And I think in our society, still women are judged how they look, what they wear, and what they talk and how they behave. Yes. You have been gone through any? I think we all have, haven't we? You know, I'll tell you something very funny actually. मैंने एक show किया था. Show means like a interview thing, and the show's name was Male Feminist. Okay. तो उसमें he had asked me a question. I hope you keep this whole thing बिना cut करके, because again if you cut it will be out of context. I will not cut yours part. No worries. So it was called Male Feminist. Okay, means क्या आदमियों को क्या करना चाहिए to become better. That was the question. So he asked me, what do you think men should, how will the society improve? What should men do for the society to improve? Was his question. वो question काट के my answer was, ऐसे जब भी छोटे boy छोटा होता है घर पे, तो उसके माँ बाप को जब भी वो मिसबिहेव कर रहा है या कुछ डांटना चाहिए या कुछ बोलना चाहिए. दे शुड नॉट से, अगर वो बच्चा थप्पड़ मार रहा है और समथिंग, द पेरेंट्स शुडंट से ओली इतना क्यूट है मेरा बच्चा, इतना स्वीट है, इज़ व्हाट आई सेड. एंड आई थॉट कि सही है ना, बोलना चाहिए. तो पूरे कमेंट्स में मुझे बहुत गालियाँ पड़ी, बिकॉज लोग बोल रहे थे आप औरत को क्यों नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ लड़के को क्यों बोल रहे हो. अरे पर मेरा क्वेश्चन था आप लड़कों को क्या बोलोगे. It's like, मैंने बोला what clothes should boys wear, and I say, you know, this pant will look good or this skirt, and then you say औरतों को क्यों नहीं. But my question was men. So when I read that, I was like, wow, that answers everything then about a lot of things. But I think as women एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, is एक लड़की को एक दूसरी लड़की को नीचे नहीं खींचना चाहिए. That's the only thing I think which is universal. आप जहाँ भी रहते हो, आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, आप शहर में हो या छोटे गांव में हो, जिधर भी हो, इफ़ यू आर इवन एट होम, आप काम पे भी नहीं हो एंड आप सास बहू हो घर पे, आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप मूवीज़ में हो, तो किसी और लड़की को, एक लड़की को दूसरी लड़की को नीचे नहीं खींचना चाहिए. आई फील दैट इज़ वन थिंग वी कैन ऑल डू एज वुमेन कलेक्टिवली. So lovely thought. I would like to end here, you know, but before ending, I would like to say to my audience about one thing जो बहुत कम लोगों को पता है आपके बारे में, कि that you talk without saying anything. ये talk ना sometimes बिना बताए ऐसे, मतलब अच्छा बिना मुंह खोले ऐसे. ओ आई थॉट एक्चुअली मैं बात, ओ ओके लाइक दैट. हाँ. अच्छा, Please do it for. तो पूरा इंटरव्यू ऐसे ही करना चाहिए था ना. तो आपने बताया नहीं था ना. आखिरी सीख ला तो दोनों ऐसे ही बात करेंगे. ऐसे बात कर नहीं सकते हम आपसे. क्यों, थोड़ा सा कि मुझे नहीं प्रैक्टिस कर लो. आता. अरे प्रैक्टिस तो कर लो, हो जाएगा आपको. Thank you so much, Radha, for joining with me. Thank You know, it's always lovely talking to you. You are so honest, raw. Thank I you. love it, and best of luck for this movie. Thank you so much. I You know, hope you best like of- this. I will love it, I think, because I like such kind of subjects. Awesome. Thank you so much for Thank you joining so with me. much. Thank you. Hi, मैं हूँ अदा शर्मा and you're watching me on Bollywood Now.